एक छोटा सा कस्बा था, साधारण, शांत और अपनी रफ्तार में चलता हुआ। उसी कस्बे की एक संकरी गली में रहता था रोशन। नाम रोशन, पर जिंदगी में उजाला कम ही था। मिट्टी की दीवारों वाला छोटा सा घर, टीन की छत, बरसात में टपकते कोने और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष, यही उसकी दुनिया थी। रोशन का परिवार छोटा था, माँ, पिता और एक छोटी बहन। पिता रामदीन दिहाड़ी मजदूर थे। सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकल जाते और देर शाम थके कदमों से लौटते। माँ सुमित्रा घर घर काम करती थीं। दोनों की मेहनत के बावजूद घर में तंगी बनी रहती। रोशन बचपन से ही समझदार था। उम्र छोटी थी पर सोच बड़ी। जब उसके दोस्त गली में खेलते, वो घर के बाहर बैठा किताबों में खोया रहता। किताबें ही उसका सबसे बड़ा सहारा थीं। वो जानता था, गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता पढ़ाई से होकर जाता है। एक दिन पिता ने पूछा, बेटा, इतना क्यों पढ़ता है, थकता नहीं? रोशन मुस्कुराया, बाबूजी, थकता तो हूं, पर सपनों के आगे थकान छोटी लगती है। पिता की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने रोशन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस बेटा, तू पढ़, हम सबकी उम्मीद तू ही है। समय बीतता गया। रोशन स्कूल में हमेशा अव्वल आता। शिक्षक भी उससे खुश रहते। लेकिन हालात आसान नहीं थे। किताबें खरीदना मुश्किल, फीस भरना कठिन। कई बार ऐसा हुआ कि माँ ने अपनी दवाई छोड़ दी ताकि रोशन की फीस भरी जा सके। एक शाम माँ ने चुपके से अपनी पुरानी साड़ी निकालकर पड़ोसन को दे दी। बदले में मिले कुछ पैसे और उन्हीं पैसों से रोशन की किताबें आईं। जब रोशन को ये बात पता चली, उसका दिल भर आया। माँ, आप ऐसा क्यों करती हैं? माँ मुस्कुराईं, बेटा, माँ की खुशी तेरी पढ़ाई में है। रोशन की आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन प्रण लिया, मैं इस त्याग को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। धीरे धीरे रोशन बड़ा हुआ। 10वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। कस्बे में हलचल मच गई, लोग बधाई देने लगे। लेकिन रोशन के मन में एक चिंता थी, आगे की पढ़ाई कैसे होगी? उसी रात वो छत पर बैठा आसमान देख रहा था। पिता पास आए, क्या सोच रहा है बेटा? रोशन बोला, बाबूजी, आगे पढ़ाई का खर्चा? पिता ने गहरी सांस ली, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अगले दिन पिता ने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी। माँ ने अपनी चांदी की पायल गिरवी रख दी और रोशन को कॉलेज में दाखिला मिल गया। कॉलेज की दुनिया अलग थी, महंगे कपड़े, आधुनिक सुविधाएं और अमीर घरों के बच्चे। रोशन साधारण कपड़ों में जाता। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते। एक छात्र बोला, अरे, ये तो गांव वाला लगता है। दूसरा हंसते हुए बोला, कपड़े देखो इसके। रोशन सब सुनता, लेकिन चुप रहता, क्योंकि उसने सीख लिया था, मजाक सहना आसान है, सपने छोड़ना नहीं। वो दिन रात मेहनत करता, लाइब्रेरी में घंटों पढ़ता, ट्यूशन भी देने लगा। एक दिन उसकी बहन बीमार पड़ गई। घर में पैसे नहीं थे। रोशन ने अपनी जमा की हुई रकम माँ को दे दी। माँ बोली, बेटा, तेरी फीस? रोशन बोला, माँ, फीस फिर भर लेंगे, बहन पहले। समय बीतता गया। कॉलेज का अंतिम वर्ष आया। रोशन ने एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। कई रातें ऐसी थीं जब बिजली चली जाती और रोशन लालटेन की रोशनी में पढ़ता। पसीना बहता, आंखें जलतीं, लेकिन हौसला अडिग रहता। एक रात पिता ने कहा, बेटा, आराम कर ले। रोशन बोला, बाबूजी, अभी नहीं, अभी लड़ाई बाकी है। परीक्षा का दिन आया। रोशन पूरे आत्मविश्वास के साथ गया। प्रश्न कठिन थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। परिणाम आने का दिन, दिल की धड़कनें तेज, सांसें थमी हुईं, और फिर रोशन का चयन हो गया। घर में जैसे उत्सव छा गया। माँ रो पड़ी, पिता की आंखें भर आईं, बहन खुशी से झूम उठी। पिता ने कांपती आवाज में कहा, आज सच में हमारा घर रोशन हो गया। लेकिन रोशन बदला नहीं। एक दिन वो अपने पुराने स्कूल गया और बच्चों से बोला,
सपने बड़े देखो, हालात चाहे छोटे हों। गरीबी कमजोरी नहीं, मेहनत की आग है। एक बच्चा बोला, भैया अगर लोग हंसें तो? रोशन मुस्कुराया, तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। समय के साथ रोशन की जिंदगी स्थिर हुई। उसने माता पिता को आराम दिया, बहन की पढ़ाई कराई और बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई। एक शाम वो उसी छत पर बैठा था जहां कभी चिंता में आसमान देखा करता था। माँ ने पूछा, क्या सोच रहे हो बेटा? रोशन बोला, माँ अगर उस दिन आपने साड़ी ना बेची होती? माँ मुस्कुराई, अगर तू हार मान लेता तो सब व्यर्थ होता। रोशन ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था, सफलता अकेले की नहीं होती, उसके पीछे होते हैं त्याग, संघर्ष, आंसू और विश्वास। क्योंकि असली रोशनी बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। और जब भीतर उजाला हो तो दुनिया का कोई अंधेरा टिक नहीं सकता।